अगर आपकी बहाली टीआरई 3 के तहत हुई है, यानी कि आप शिक्षक नियुक्त तो हुए हैं लेकिन ये सब कुछ टीआरई 3 के तहत हुआ है आपके साथ, तो फिर ये खबर आपके लिए ख़ास है। और अगर आपके कोई जान पहचान वाले लोग भी टीआरई 3 में जिनकी बहाली हुई है, अगर जानते हैं तो ये खबर ज़रूर देख लें, क्योंकि ये खबर उनकी भविष्य का जो है वो फैसला करेगा। क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि ऐसे हजारों शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो रद्द होने वाली है, बर्खास्त होने वाले हैं ऐसे शिक्षक। तो उसका आधार क्या है? क्योंकि जो लिस्ट तैयार की जा रही है, जो आदेश दिए गए हैं जिला स्तर के जो शिक्षा अधिकारी हैं, डीईओ हैं, और जो प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं, जो बीईओ हैं, जो आदेश दिया गया है उसके तहत अब एक लिस्ट तैयार हो चुकी है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं उसमें आपका या आपके जानने वाले का नाम तो नहीं है, इसलिए ये खबर देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, टीआरई 3 के तहत जिनकी भी बहाली हुई है उनमें से हजारों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, और ऐसा सब कुछ हो रहा है नियमों के उल्लंघन के कारण। जी हाँ, बहाली के लिए जो पात्रता तय की गई थी उसमें कुछ लोचा है। बहुत से शिक्षक हैं जो गलत पात्रता के आधार पर नौकरी पा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोचा क्या है, गड़बड़ी कहां हो गई, क्यों शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश जारी कर देना पड़ा। अब आदेश दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी को, जो डीईओ हैं उनको दिया गया है, और उनके माध्यम से जो तमाम प्रखंड स्तर के शिक्षा अधिकारी हैं, जो बीईओ हैं, उनको आदेश दिया गया है कि आप ऐसे तमाम शिक्षकों की लिस्ट तैयार कीजिए, और ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा जाए, बीईओ को साफ तौर से कहा गया है कि आप जो तय समय है उसमें ये सारी लिस्ट तैयार करके दीजिए। अगर आप देरी करेंगे तो शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसकी नौबत क्यों आई, और अगर ऐसा हो जाता है तो शिक्षकों का क्या होगा। वो जो सैलरी अभी तक उठा चुके हैं उस सैलरी का क्या होगा। क्या ऐसे शिक्षकों ने जानबूझ करके ये सब कुछ किया, या अनजाने में कोई गलती हो गई। क्योंकि जो सरकारी नियम कहता है वो तो यही कहता है कि अगर इस तरीके से नियुक्ति हुई, गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, और जब बर्खास्तगी होगी, जब निलंबन होगा, तब जो तमाम ऐसे शिक्षक होंगे उन्हें वो सारा पैसा जो वेतन के तौर पर वो उठा चुके हैं ब्याज सहित वापस करना होगा, और हो सकता है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया जाए। लेकिन यह सब बाद की बात है। पहले तो यह तय किया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से शिक्षक हैं, कितने शिक्षक हैं जो इस तरीके से गलत पात्रता के आधार पर नौकरी पा चुके हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि यह पात्रता का आधार क्या है, क्यों गलत पात्रता की बात की जा रही है। तो जो शैक्षणिक योग्यता जिस पर सवाल उठ रहा है वो है NIOS के माध्यम से जिन लोगों ने भी DLED किया था, जो NIOS ने डिग्री दी थी इन लोगों को, ये 18 महीने की जो है वो कोर्स का ड्यूरेशन था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि DLED करने वाले वो तमाम शिक्षक जिन्होंने NIOS के थ्रू किया है, उन सब की नौकरी जाएगी। अब क्यों जाएगी नौकरी? तो उसमें विज्ञापन को भी आधार बनाया गया है, क्योंकि उसमें साफ साफ पात्रता का जो आधार है, जो योग्यता का आधार है, उसमें लिखा हुआ था कि NIOS के DLED की डिग्री की मान्यता जो कि 18 महीने में दी है, जो कोर्स का ड्यूरेशन रहा 18 महीने की, उसकी मान्यता नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब मान्यता नहीं थी तो इनको नौकरी किस आधार पर मिल गई। तो यहीं पर सारी गड़बड़ी सामने निकल करके आ रही है, और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ जो है मिली भगत हुई है, कुछ लेन देन की बात हुई है, यही वजह है कि इनको नौकरी मिल गई। नहीं तो प्रमाण पत्र जाते ही ऐसे तमाम शिक्षकों को
अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए था। लेकिन किस आधार पर इन्हें नौकरी मिल गई और नौकरी कर भी रहे हैं। तो अब उसी भूल चूक को जो है वो सुधारा जा रहा है और यह आदेश दे दिया गया है कि अगर ऐसी पात्रता के आधार पर किसी शिक्षक ने TRE 3 के तहत नौकरी पा ली है तो उनको अयोग्य ठहराया जाए और जितने दिनों से वो सैलरी उठा रहे हैं, जितने महीनों से वो सैलरी उठा रहे हैं, वो सारी सैलरी उनको वापस करनी पड़ सकती है, वो भी ब्याज के साथ में। हालांकि इसको लेकर के अब इस तरह के जो शिक्षक हैं, जब ये बात निकल करके सामने आई है तो अब वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि नियुक्ति के वक्त उनको या तो नियुक्ति ही नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र लगाया था तो प्रमाण पत्र में सारी चीज़ें थी, तो अगर नौकरी नहीं दी गई होती तो ऐसे संकट का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये मामला और आगे बढ़ता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि ऐसे तमाम शिक्षकों की नौकरी जानी तय है और उनकी लिस्ट को जो है वो तैयार करके सीधा मुख्यालय में भेजा जा रहा है और वहाँ से जब लिस्ट मिल जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि हजारों शिक्षक इस लिस्ट में आ सकते हैं, इस दायरे में आ सकते हैं, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सीधा शिक्षा विभाग के मुख्यालय से होगी, सरकार के माध्यम से की जाएगी और उसके कारण जो पद रिक्त होंगे तो उन पदों को भी TRE 4 के तहत जो अब नियुक्ति होने वाली है, उसकी जो परीक्षा होने वाली है, तो उसमें उसे शामिल कर लिया जाएगा। यानी वैकेंसीज बढ़ने की बात हो रही है और इसी TRE 4 की नियुक्ति निकालने से पहले ये सारी चीज़ें जब स्क्रूटनी हो रही थी तब ये चीज़ें निकल करके सामने आई है। तो ये खबर अगर आपसे संबंधित है या आपके किसी जानने वाले से संबंधित है तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट इसमें जरूर लिखिए कि आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए था और गलत पात्रता के आधार पर अगर किसी को नौकरी मिली है तो उसकी बर्खास्तगी और निलंबन जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है वो सही कर रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।